गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम सीमा कौशिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यक्ष। हम कर रहे हैं इंडियन लॉजिक, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। और आज होगी आपकी 10 अक्टूबर, ठीक 7 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करना। अब प्रिपरेशन तो क्या, आपकी रिविज़न ही चल रही है। और अपने MCQs ज़रूर लगाना जितने हो सके, ठीक है। ओके, चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पूरा करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। यस, चलो देखो, पहली बात तो ये याद रखना, जो प्रत्यक्ष है उसका जो दूसरा नाम है, या फिर आप कह सकते हो उसको बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जिसको हम सेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बात आपको ये भी पता है, ये फर्स्ट सोर्स है वैलिड नॉलेज का, ठीक है। जो हमने बात करी थी कि वैलिड नॉलेज होती है प्रमाणा, तो उनका फर्स्ट सोर्स जो है वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब आपको जो आपका जो सेकंड स्टेप है, डैट इज़ प्रत्यक्ष कितने टाइप का होता है, तो वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1 डायरेक्ट परसेप्शन, और सेकंड नंबर पर होता है आपका रिमेंबर्ड परसेप्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब हो रहा है जो डायरेक्टली, जो आप अपने अनुभव से पाते हो, ठीक है। तो अनुभव वर्ड आ जाए तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है। मीनिंग डायरेक्ट परसेप्शन, इसका मतलब क्या है, आपने अपने एक्सपीरियंस से पाया है। समझ में आई बात। आप किसी चीज़ को देखते ही बता देते हो कि ये चीज़ ये है, इसका मतलब आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा। और दूसरा रिमेंबर्ड परसेप्शन, जिसको स्मृति बोला जाता है। जैसे वो वहाँ पर अनुभव था, यहाँ पर स्मृति है। नाम से आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। देखो, जब स्टार्टिंग में मैंने इसको देखा था ना, तो मेरे को भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड लगा था, लेकिन अब इतना मज़ा आने लगा। इसको ना अनुभव करो अंदर से। मैं जो समझा रही हूँ आपको उसी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। इसको अंदर लेके जाओ, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि अगर आ जाए डायरेक्ट परसेप्शन, तो आप बता सकते हो ना डायरेक्टली, मतलब जो मैं अनुभव किया होगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया होगा वो सामने में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर्ड मतलब स्मृति मतलब याद कर रहा हूँ, रिमेंबर, ठीक है। तो जो चीज़ें पास्ट के बारे में हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम याद करें, जो हमने याद कर रखी है, आप रिमेंबर करके उसके बारे में जानेंगे। तो दोनों समझ में आ गया। प्रत्यक्ष के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए हैं, डायरेक्ट परसेप्शन भी और दूसरा इनडायरेक्ट नहीं, दूसरा रिमेंबर्ड परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन के अंदर क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, ठीक है। और उस साइड, दूसरी साइड हम क्या करेंगे, स्मृति या याद। समझ में आई बात, बिल्कुल ओके। दूसरी बात, ये नॉर्मल थी। दूसरी बात एक है कि अकॉर्डिंग टू न्याय के अकॉर्डिंग टू आपकी जो परसेप्शन है उसकी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की गई है। नंबर 1 ऑर्डिनरी और नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, ऑर्डिनरी मतलब जैसे आप अगर नॉर्मल सी बात करो, ऑर्डिनरी क्या होता, हम कहते हैं ये एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, हम कहेंगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्या है, हम क्या कहते हैं कि ऑर्डिनरी में अगर थोड़ा सा और अगर वो बच्चा कर लेता तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। समझ रहे हो। सेम वे में ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण मतलब जिसने तो पता नहीं क्या कर दिया, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो याद रखना, एक तो इनके नाम याद करो। जो ऑर्डिनरी है उसका नाम साधारण है, उसका नाम लौकिक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसका नाम असाधारण है और उसका नाम अलौकिक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूँ, मेरी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उनसे जो मैं प्राप्त कर रही हूँ, जो भी नॉलेज मैं प्राप्त कर रही हूँ वही आप कर सकते हो, वही सब कोई कर सकता है। तो वो एक ऑर्डिनरी बात होगी, एक साधारण सी बात होगी। जो सब कर रहे हैं वही आप कर रहे हो। देखो, आज से अगर आप कुछ अलग करना शुरू कर देते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे, बट लेकिन सभी वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी ऑर्डिनरी रहोगे, ठीक है। तो जब 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके भगवान ने सबको 5 सेंस ऑर्गन दिया है, सभी वही इस्तेमाल करके कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी ऑर्डिनरी हो, सब भी ऑर्डिनरी। लेकिन जब भी आप उन 5 सेंस ऑर्गन से ऊपर चले जाओगे, जब आप उनसे परे निकल जाओगे, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब समझ में आया, थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी जो मैंने बताया ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो आप। नंबर 1 एक्सटर्नल और नंबर 2 इंटरनल। वेरी गुड। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, इंटरनल का मतलब जब आपका माइंड भी आ जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के अंदर याद रखना 5 एंड इंटरनल के अंदर रखना 6 याद। समझ में आई मेरी बात अच्छे से,
आपको एक एक करके अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्सटर्नल परसेप्शन के अंदर 5 कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। देखो हमें 5 ऑर्गन्स का पता है, हमें कौन कौन सी होते हैं। हमारी आईज होते हैं, हमारे नोज़ होता है, हमारे ईयर्स होते हैं, स्किन होती है और टंग होती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? समझ रहे हो ना? अब उसके अंदर आपको कैसे याद रखना है, जो यहाँ पर जो ये संस्कृत के वर्ड आ जाते हैं तो ये याद रखना, अगर आईज है, परसेप्शन बाय आईज है, तो विजुअल वर्ड मिल सकता है आपको। ठीक है, विजुअल याद रखना, विजुअल आईज। सेकंड है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी वर्ड मिल सकता है आपको नोज़ के लिए, ऑल्फैक्टरी नोज़, ऑल्फैक्टरी नोज़। मतलब जब आप फैक्ट्री में जाते हो तो आपको वहाँ पर तरह तरह की, मतलब कहीं धुएं की, कहीं कहीं अजीब अजीब स्मेल आती है ना, तो फैक्ट्री से नोज़ स्मेल। आप मुंह से तो सूंघोगे नहीं, नाक से ही सूंघोगे, तो ऑल्फैक्टरी से नोज़ याद रखना है। ठीक है। थर्ड नंबर पर ऑडिटरी, ये तो ऑडियो आप सुनते ही हो, मेरी ऑडियो सुनते हो, है ना। अब मेरे को टाइम तो मिलता नहीं है लिखने का, तो ठीक है, ऑडिटरी भी ईयर से याद रखो। उसके बाद आप स्किन से याद रखना टेक्टाइल। देखो टच करते हो ना, टेक्टाइल टच कर रहे हो ना, तो स्किन से याद रखना। उसके बाद टंग से तो आप टेस्ट कर रहे हो, तो आपको पांचों मेरे हिसाब से याद हो जानी चाहिए, याद हो भी गई होंगी। आई से विजुअल करते हो, विजुअल आई, विजुअल परसेप्शन फॉर आईज। ऑल्फैक्टरी वर्ड आते ही परसेप्शन बाय नोज आपको याद रहने वाला है। ऑडिटरी वर्ड आते ही परसेप्शन बाय ईयर्स आपको याद रहने वाला है। टेक्टाइल से आपको परसेप्शन बाय स्किन, टेस्ट से परसेप्शन बाय टंग। ओके, ये आपके एक्सटर्नल हो गए। एक्सटर्नल मतलब बाहर के, राइट। इंटरनल के अंदर आपका क्या आ जाएगा, कॉग्निटिव परसेप्शन या इनर सेंस ऑफ माइंड, ये भी आपके अंदर आ जाएगा। एक और 6 पॉइंट आपके अंदर आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटरनल। ये दोनों के दोनों सेंसेस से जब भी आप कुछ भी नॉलेज ग्रहण करते हो तो उसको बोला जाता है आपका ऑर्डिनरी। समझ में आई बात? समझ में आई बात बिल्कुल अच्छे से? ओके, चलो इंटरनल परसेप्शन का आप ले भी सकते हो हंग्री, अगर आप भूखे हो, ठीक है, आप टायर्ड हो तो अंदर से महसूस हो रहा है, तो वो भी नॉलेज आ रही है, तो वो आपकी हो जाएगी इंटरनल परसेप्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई कर दूँगी। यस, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बताऊँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी से थोड़ा सा हट के, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 2 पॉइंट्स आपको लर्न हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल। मैं ये गारंटी दे रही हूँ आपको पक्का लर्न हो गए। अगर जो अभी तक वीडियो देख रहा है, जो ध्यान से मेरी वीडियो देखेगा ना, उसको कुछ भी नहीं, वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर ही जाएगा, ठीक है। तो आराम से देखो। यस, मैंने क्या बोला, अब दूसरा मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के टाइप 3 टाइप है, याद करो 3 टाइप कौन से हैं। सामान्य लक्षण, ओहो, दूसरा जनाना लक्षण, आहा, तीसरा योगास, सामान्य जनान योगाज। ये क्या हो गया, ये सुनो मेरी बात, याद तो हो गया आपको, इतनी भी तो मुझे समझ में आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तीनों नाम पक्के याद हो गए आपके, सामान्य लक्षण, वो दूसरे जनाना लक्षण, और तीसरा कौन सा था, योगास। मैं बता रही हूँ, सामान्य लक्षण, जनाना लक्षण, और तीसरा था योगास। अच्छा, अब एक एक का सुनो इसका मीनिंग। जो सामान्य लक्षण होता है ना, वो होता है कि आप ना किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से जनरलाइज कर रहे हो। मतलब जो आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा था इंडक्टिव रीजनिंग में, कि इंडक्टिव में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर टू जर्नल जा रहे हो। सेम वे में सामान्य लक्षण का मतलब होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हो। समझ में आई बात? जनाना लक्षण का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो आपकी ये 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, इनसे हट के कुछ करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि चाहे आप कुछ भी कर लो, हमारे आंखों के आगे आप दिखाई दे रहे हो, वो तो आप आंखों के आगे दिखा, जैसे टीचर नहीं कहते, जैसे जब आप छोटे हो गए, जब टीचर के आगे, मतलब टीचर के आगे यूँ दिखाना चाहते हो कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन टीचर को तो सब कुछ दिखाई देता है, तो टीचर कहता था कितना ही छुपो ले, मुझे दिखाई दे रहा है, तू कर रहा है ना चीटिंग, बोलते थे ना जब आप छोटे थे। यस, तो इसी तरीके से जो वो टीचर बोलता है ना, वो जो दिखाई दे रहा है टीचर को, वो तो है उनके सेंस ऑर्गन की वजह से, वो तो ऑर्डिनरी है। बट अगर आप घर पे बैठे हो, आपका टीचर आपके घर पे, अपने घर पे बैठा है, और तब ये बोले बेटा मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपका टीचर फ़ोन करके एकदम से बोले कि मेरे को सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप अभी कुछ देख रहे हो फ़ोन में, पढ़ नहीं रहे हो, तो वो क्या हो गया, मतलब आपके टीचर ने कुछ गहनता से कुछ नॉलेज ली हुई है, ठीक है। आपके टीचर ने क्या कर रखा है, कहने का मतलब है, अरे मेरी बात ये सुनो कि जब आपकी 5 सेंस ऑर्गन से हट के कुछ, चाहे वो शक्ति से या किसी भी तरीके से, जब कोई हट के ज्ञान आपको देता है या रियलिटी बात जो होती है, उसको बोलते हैं जनाना लक्षण,
ठीक है। और योगाज लक्षण, जब आप योग कर करके जैसे बता नहीं देते हैं कि हम तुम्हारा फ्यूचर बता देंगे, बाबा होते हैं ये वो हो जाएगा आपका योगाज, मतलब योगा करके आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं बात समझ में? ओके, यहाँ तक हुआ। अब एक बात और समझ लो, बस लास्ट टॉपिक है इसका परसेप्शन का। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन दो होती है, एक इंडेटर्मिनेंट होती है, एक डेटर्मिनेंट होती है। मेरी बात याद रखो, इंडेटर्मिनेंट है ना तो इसका मतलब याद रखना निर्विकल्पा, और डेटर्मिनेंट है ना इसका मतलब सर्विकल्पा। सर्विकल्पा मतलब सब कुछ जानते हो, ठीक है, आपके सामने कोई भी चीज़ अनजान नहीं है। सर्विकल्पा मतलब डेटर्मिनेंट, इनडेटर्मिनेट निर्विकल्पा। अब निर्विकल्पा मतलब मैं आपको कहूँ कि देखो ये ना क्या बोलूँ मैं, एग्जाम्पल क्या लूँ, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे आपके सामने कुछ रखा है, आप क्या बोलोगे? आपके सामने क्या रखा है? जैसे आपके सामने ना वाटर बॉटल रखी है, ठीक है, तो आप कह रहे हो मेरी वाटर बॉटल का ब्लैक कलर है। एक तो ये आपने बोल दिया सीधा, तो ये क्या हो गया? ये इंडेटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया निर्विकल्पा, आप सिर्फ बोतल को देखते हो, बस सिर्फ ये बता रहे हो ब्लैक कलर है, राइट। बट एक आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, बोतल का कलर इस टाइप का है, अंदर से ये है, पानी अगर ठंडा डालोगे ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे गर्म, ये वो सारी रामायण गाथा उसकी पूरी आपको याद है, तो वो हो जाएगा सर्विकल्पा, मतलब सब कुछ जानते हो, डेटर्मिनेंट, राइट। इतना बात समझ में आए? तो इसमें ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये याद रखना, जो मैं आपको बताना जा रही हूँ। सर्विकल्पा जो होता है वो सब कुछ जानता है, जो निर्विकल्पा होता है वो आपकी साइकोलॉजिकल नेचर होता है। ये याद रखना, मेरी जो बात मैं बता रही हूँ साइकोलॉजिकल ही नेचर होता है, और उसके अंदर जो नॉलेज होती है, नॉलेज का जो नेचर होता है वो लॉजिकल होता है। समझ में आई बात? बस इतना याद रखना, साइकोलॉजिकल नेचर इनडेटर्मिनेट है, इतनी बात याद उस साइड याद रखना। और डेटर्मिनेट की साइड आपको याद रखना है कि वहाँ पर आप क्या होगा, आपको सब कुछ पता है। इट डील्स विद एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ कर रखा आपने, राइट। तो मेरे हिसाब से तो पक्का याद हो गया होगा आपको, मेरे को तो पक्का याद हो गया है ना। मैंने तो वैसे कर लिया था याद, बट मेरे को लगा वीडियो बना देती हूँ, सीमा तेरे को भी पक्का याद हो जाएगा, इसलिए मेरे को पक्का याद होगा, आपको भी पक्का याद हो जाएगा अगर आपने सुन लिया होगा तो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। 17 के लिए JRF आपको आना चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।